सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। साथियों, हम वॉल्यूम पढ़ रहे थे, आयतन, और वॉल्यूम में हमने क्या पढ़ लिया था? क्यूब के बारे में पढ़ लिया था। क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्मूले समझ लिए थे और क्यूब के क्वेश्चन हमने करने शुरू कर दिए थे। कल हमने यहाँ छोड़ा था, तो ये क्वेश्चन है आज के लिए पहला आपका कि यदि घन का आयतन 33.1% बढ़ता है तो उसकी भुजा कितने परसेंट बढ़ेगी। ठीक है, किया आप लोगों ने? चलिए हम कराते हैं। देखो, घन का जो आयतन है वो 33.1% बढ़ गया। ठीक है, और उसकी भुजा कितने परसेंट बढ़ेगी? तो मैंने कल आपको एक तरीका बताया था 100 वाला। सबसे आसान तरीका तो वही है। ठीक है, क्या मान लिया हमने? जो आयतन है, वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है वो इनिशियल यानी पहले और फाइनल यानी बाद में। अब अगर मैं 33.1% का अगर फ्रैक्शन करूं तो कितना आ जाएगा? 33.1/100। और अगर पॉइंट हटेगा तो यह आ जाएगा। ठीक, तो जो इनिशियल वैल्यू है वो कितनी हो गई? वो हो गई 1000। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू को हमने 1000 मान लिया। ठीक है, और फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि बढ़ रही है ना 331, वृद्धि हुई है ना, तो 331 बढ़ रही है तो कितनी हो जाएगी? 1331। ये बताओ, ये चीज समझ में आई नहीं आई? अब क्योंकि घन का जो आयतन होता है वो ए क्यूब ही तो होता है, तो ये ए क्यूब की वैल्यू है ना। अब मैं अगर यहां से ए की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा? बिल्कुल ठीक, यहां क्यूब रूट निकल जाएगा और यहां भी क्यूब रूट निकल जाएगा। तो 1000 का जो क्यूब रूट है वो क्या होता है? 10। और 1331 का क्यूब रूट कितना होता है? 11। ठीक है, तो कोई वैल्यू, यानी अब ये क्या आ गई? इसकी साइड ही तो आ गई भुजा। तो भुजा पहले 10 थी और भुजा अब 11 हो गई, तो भुजा कितनी बढ़ी है? 1। तो परसेंटेज में वृद्धि निकालेंगे तो भुजा 1 बढ़ी है। और कितने से बढ़ी है? 10 से। और परसेंटेज के लिए इंटू 100। तो जो उसकी भुजा है वो 10% इंक्रीज हुई होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। ये बताओ, समझ आया? सबसे आसान तरीका तो ये है। अब अगर मान लो आप एक्स, मैंने जो आपको कल फॉर्मूला पढ़ाया था, अगर आप उससे करने लग जाओगे तो उससे बहुत लेंथी हो जाएगा, परेशान हो जाओगे। ठीक है, बस यही ठीक है, इसी से कर सकते हो। ऑप्शन से चलोगे तब भी लेंथी हो जाएगा। कर लिया नोट? चलिए नेक्स्ट। यह है, यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। ठीक है, यानी वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स आर इन द रेशियो 27:64, फाइंड रेशियो ऑफ देयर एरियाज। अब हमें आयतनों का दिया है, क्या अनुपात है? 27:64। किसका है ये? वॉल्यूम का। जो घन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? ए क्यूब। तो ये ए क्यूब की वैल्यू दे रखी है एक तरह से, है ना। तो हम सबसे पहले ए की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू निकालने के लिए क्यूब रूट निकालेंगे। तो 27 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा? 3। और 64 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा? 4। अब लेकिन हमसे उसने पूछा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है टोटल सरफेस एरिया। तो घन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है घन का, वो क्या होता है? 6a², है ना। और रेशियो निकालने में इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। हमें क्या कर देना है? a² कर देना है। जब हम a² करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। ये हमारा आंसर आ जाएगा 9:16। बताओ, समझ आया? ऑप्शन नंबर बी। जल्दबाजी में 3:4 मत कर देना बस, है ना। अगर हमसे साइड का रेशियो पूछता ना, भुजाओं का अनुपात, तो 3:4 हो जाता। चलिए नेक्स्ट। 4 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को पास पास रखकर घना बनाया गया है क्यूबॉइड, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कितना होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिख रखा है? देखो, फाइंड द सरफेस एरिया, है ना। हाँ हाँ, अब सरफेस एरिया जो होता है वो 4a² होता है, ना कि 6a²। 6a² होता है टोटल सरफेस एरिया,
और सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्या होता है, केवल 4a²। तो हमें 4a² की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो पहले हम हाँ यहाँ लिखा है फाइंड सरफेस एरिया, नहीं सरफेस एरिया जो है ना, यहाँ देखो क्या लिखा है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ होता है। अगर वहां टोटल सरफेस एरिया लिखा होता तो फिर संपूर्ण पृष्ठ निकालते। चलो, उसने कहा 4 सेंटीमीटर भुजा के 2 घन हैं, उनको पास पास रख लिया। तो अगर हम मान लो एक जैसे ये है, ठीक है, 4-4 सेंटीमीटर भुजा के क्यूब हैं, 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, और इन्हें हमने एक पास में रख लिया। तो जब इन्हें आप एक पास में रखोगे तो एक ऐसी आकृति बन जाएगी। बताओ, दोनों जुड़ जाएंगे ना, एक ऐसी आकृति बन जाएगी। ये बताओ, ये दोनों, ये वाली जो सरफेस है, ये वाली सरफेस और अंदर वाली ये सरफेस, ये दोनों जुड़ जाएंगी तो ये दोनों सरफेस यहाँ आ जाएंगी। ये क्यूब का क्यूबॉइड बन जाएगा, घन का घना बन जाएगा। अब हमसे पूछा उसने सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ। तो जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है, सरफेस एरिया होता है। अब अगर मैं बात करूं, एक बात बताओ मुझे, इसमें कितनी दीवारें थी, इसमें कितनी दीवारें थी, 4 दीवारें थी इसमें। इसमें कितनी दीवारें थी, 4। अगर ये 4 और 4 दीवारें मैंने जोड़ दी तो कितनी दीवारें हो गई, 8 हो गई या कम हो गई। मैंने कहा जब इनको आप इस तरह जोड़ेंगे तो 2 सरफेस एक साथ नहीं जुड़ जाएंगी, बीच में आ जाएंगी। तो ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस तो खत्म हो गई है ना, बीच में आ गई है, तो है ना। तो ऐसा समझ लो कि इसकी जो क्यूब है इसकी कौन कितनी दीवार बची, 1 2 3, 3 दीवार बची, इसकी भी 3 दीवार बची। तो कितनी सरफेस बची, एक तरह से 6 सरफेस बची। तो हमें 6 सरफेस का एरिया बताना है। अब 6 सरफेस का एरिया, एक सरफेस का एरिया कितना होता है, ये क्योंकि स्क्वायर बनेगा ना सरफेस, एक सरफेस का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौक 16, और सरफेस कितनी है 6, तो 16 गुना 6 कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आंसर है, 96 मेरा दिया है, मैंने ऐसे किया है, मैंने क्या करा 8, ये जो ना 4 को 8 मीटर लेंथ कर लिया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। देखो, अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हो तो आप ऐसा कर सकते हो, जब ये क्यूबॉइड बन गया तो 4 और 4, ये वाली लंबाई तो 8 हो गई, और ये 4 रही, और ये भी 4 रही, चौड़ाई और ऊंचाई तो 4 ही रही, लंबाई बढ़ गई 8 हो गई। तो अब यहाँ पर जो लंबाई है, अब ये क्यूबॉइड बन गया ना, उसकी लंबाई कितनी होगी 8, चौड़ाई कितनी होगी 4, और ऊंचाई कितनी होगी 4। अब क्योंकि हमसे सरफेस एरिया की बात पूछी है, तो सरफेस एरिया क्या होता है 2L + B × H, है ना, ये होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो 2L + B करेंगे तो 8 और 4 12, गुणा H करेंगे तो 4, तो 12 चौक 48 दूनी 96। ये आप लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, ओरली हमें सोचना पड़ेगा बस। ये तो समझ में आया 6 सरफेस कैसे हो गई, है ना भाई, एक ये वाली सरफेस, एक ये 2 और एक पीछे वाली 3, वैसी एक ये, एक पीछे वाली और एक ये वाली 3, तो 3-3 सरफेस बच गई दोनों की। जब ये टोटल, जैसे इधर इन दोनों को मिलाएंगे, टोटल ये भी 4 सरफेस थी, ये भी 4 दीवारें थी, जब मिल गई तो 2 दीवारें बीच वाली ना वो बीच में आ गई, और क्योंकि उनके वक्र पृष्ठ तो खत्म हो गए बीच में जो आ गई, है ना, इसलिए वो हमने 8 में से 2 घटा दिए, 3-3 रह गए। ठीक है, कर लिया नोट। चलो नेक्स्ट देखो, क्यूब का है क्वेश्चन कि 6 सेंटीमीटर भुजा के 3 घनों को पास पास रखकर घना बनाया गया, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, टोटल सरफेस एरिया। ये आप लोग करो, मैं इतने डायग्राम बनाता हूं।
कितना आया? 360। चलो देखते हैं, जब इन तीनों को मिलाया जाएगा, अगर मैं आपसे टोटल पूछूं कि ये 3 क्यूब अलग अलग रखे हैं, तो ये एक क्यूब में टोटल कितनी सरफेस होती है, कितने पृष्ठ होते हैं टोटल? एक क्यूब में 6 होते हैं, है ना भाई। 4 दीवारें हो गई, एक फर्श हो गया और एक छत हो गई, तो एक क्यूब में टोटल सरफेस होते हैं 6। और कितने क्यूब हैं? 3। तो 3 क्यूब में टोटल कितने सरफेस हो गए? 18 सरफेस हो गए, है ना। लेकिन जब आप इन्हें मिलाओगे तो 2 सरफेस तो ये कम हो जाएंगे और 2 सरफेस ये कम हो जाएंगे, 4 सरफेस कम हो जाएंगे। तो इसमें से 4 सरफेस आप कम कर दो, ठीक है। तो टोटल कितने बचे? 14 सॉरी 18 में 4 के 14 सरफेस बचे। तो अब क्योंकि प्रत्येक जो सरफेस है, प्रत्येक पृष्ठ है, वर्गाकार है, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? 6 का स्क्वायर 36। ये एक पृष्ठ का क्षेत्रफल है। इस आकृति में टोटल बनेंगे 14 पृष्ठ, तो गुणा 14, तो 14 छंग 84। ऑप्शन में 4 आना चाहिए यूनिट डिजिट भाई। 6 चौक 24, इकाईकांक 4 आना चाहिए। इकाईकांक 4 किस में है? केवल सी में है, तो पूरी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कर लेते हैं, चलो 14 छंग 84, 4 8 बचा, 14 तिया 42 और 8 50, तो 504 सेंटीमीटर स्क्वायर ये टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है। अब अगर ये पृष्ठ वाली बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं क्यूबॉइड से करा देता हूं, है ना। इसे नोट करो आप, या एक बार फिर से समझ लो भाई। जब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो ये वाली और ये वाली जुड़ने वाली दोनों सरफेस खत्म हो गई। वैसे ही जुड़ने वाली ये और ये दोनों सरफेस खत्म हो गई। तो 2 तो ये सरफेस खत्म हो गई, 2 ये सरफेस खत्म हो गई, बीच में आ गई आकृति के, है ना। तो 4 सरफेस कम हो गई टोटल 18 में से, तो 14 सरफेस बची अभी, है ना। या ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, ये 3 क्यूबॉइड एक क्यूबॉइड बिल्कुल क्यूबॉइड की फॉर्म में बना लेंगे, बिल्कुल सही है। मैं बताता हूँ अभी, क्यूबॉइड की तरह कर सकते हैं। उसमें क्या है, हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसमें हम कम कैलकुलेशन में काम चला लेंगे। तो ये 18 माइनस 4 14 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 18 माइनस 4 कोई लिख कर थोड़ी ना दिखाओगे किसी को, और ये कैलकुलेशन करनी है बस 36 गुणा 14। चलिए समझाता हूं मैं। एक काम करो, चलो अगला पेज ले लेते हैं। हमने कहा 6-6 सेंटीमीटर के 3 क्यूब हैं, ठीक है। तो जब वो 3 क्यूब जुड़ेंगे तो मान लो एक 6 सेंटीमीटर यहां तक आएगा, एक 6 सेंटीमीटर यहां तक आएगा, तो 3 ये वाली जो लंबाई है वो 18 सेंटीमीटर हो जाएगी क्यूबॉइड की, और ये 6 रहेगी और ये भी 6 रहेगी, क्योंकि लंबाई में जोड़ दिए गए वो। तो ये जो क्यूबॉइड बना, इसकी लंबाई आ गई 18, चौड़ाई आ गई 6 और ऊंचाई कितनी आ गई 6। अब यहां हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL। 2LB करेंगे 18 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 108, प्लस BH करेंगे तो 6 छंग 36, प्लस HL करेंगे 6 18 छका 108। तो ये कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। 108 गुणा 108 कितना हुआ? 216। 216 और 30 कितना हुआ? 246, और 6 कितना हुआ? 252। तो 2 गुणा 252 तो कितना आया? 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा। ,504 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इस तरह कर सकते हो। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ गई है, हमें वहां हम ओरली कर सकते थे। चलिए ठीक, चलो। तो ये थे क्यूब के क्वेश्चन। अभी क्यूब के क्वेश्चन और भी पढ़ेंगे, क्यूबॉइड के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। अभी क्या है, आप जो क्यूबॉइड वाले, मैंने आपको क्यूबॉइड तो समझा ही दिया था, है ना। तो अब क्यूबॉइड के क्वेश्चन करते हैं फिर। लीजिए, ये पहला क्वेश्चन है क्यूबॉइड का। ठीक है, यह है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, और घनाभ का जो आयतन है, वॉल्यूम, वो हमें बताना है।
ठीक, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना रहा? 576। हमें पता है जो क्यूबॉइड होता है उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब L कितना है यहाँ पर? 12, और B कितना है यहाँ पर? 8, और H कितना है यहाँ पर? समझ में आया? अब कर लो मल्टीप्लाई, और हम छोटे तरीके से भी कर सकते हैं वैसे इसे। देखो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई है, यहाँ भी 3 का फैक्टर है, तो 3 3 9 बनेगा। तो देख लो ऑप्शन 9 से कौन सा कटता है। देखो 8 और 4 12, 9 से नहीं कटेगा। 6 2 8 4 12, 9 से नहीं कटेगा। 5 7 12 6 18, 9 से कटेगा। 6 7 13, 13 2 15, 9 से नहीं कटेगा। बिल्कुल यूनिट प्लेस देख सकते हो, 2 8 16, 6 आया, 6 6 36 का 6, इकाई अंक 6 इसी में। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तभी आंसर आएगा। बहुत बार होता है कि यूनिट डिजिट से या रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब भाग विधि के नियम से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सेकंड है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 15, 6 और 3 सेंटीमीटर है, तो घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताना है। डी। देखो घनाभ की लंबाई दे रखी है एल, एल कितनी है? 15, बी कितनी है? 6, और एच कितनी है? 3। बिल्कुल। अब घनाभ की जो चारों दीवारें होती हैं, मैंने आपको समझाया था, तो घनाभ की जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, फिर अगर आप लोग अभी डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले जो मैंने बेसिक वीडियो पढ़ाई थी क्यूब और क्यूबॉइड की, पहले उसको देख लेना, वहां सारे फॉर्मूले समझाए गए हैं। अब 2 जब L प्लस बी करेंगे तो 15 और 6 कितना हो जाएगा? 21, गुणा H का मान कितना है? 3, तो 3 दूनी 6, 6 गुणा 21 कितना हुआ? 126, 126, और सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना आ गया? 126। डी। बताओ समझ आया? देखो जैसे हमने क्यूब में आपको क्वेश्चन कराए थे स्टार्टिंग में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, वैसे ही क्यूबॉइड के फॉर्मूले भी कुछ क्वेश्चन हैं, 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, फॉर्मूला तो लगना ही है लेकिन थोड़ा सी चीजों में उसको सोचना पड़ेगा ज्यादा। अभी 2-3 क्वेश्चन देख लो ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। हो गया? चलो नेक्स्ट, ये है थर्ड क्वेश्चन। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का। करो आप लोग, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है भाई। एल दे रखी है 18, बी पता है 12, और एच पता है 5, और हमसे पूछा उसने घनाभ का टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब वैल्यू पुट करना शुरू करो इसमें बस। कितना आया? 732। देखते हैं भाई। 2 जब हम एल बी करेंगे तो 18 गुणा 12,
डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 18 दूनी 36, 18 गुना 18 3 21 216 प्लस जब हम बी एच करेंगे तो 12 पंजे 60 और जब हम एच एल करेंगे तो 5 18 पंजे 90 2 इंटू 6 9 और 6 15 और 1 16 का 6 यहां से लगा 1 और 2 और 1 3 तो 2 छंग 12 का 2 2 छंग 12 और 1 13 2 3 6 और 1 7 तो 732 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। अच्छा आपसे अगर इसका एरिया भी कहता ना केवल एरिया तो एरिया भी टोटल सरफेस एरिया ही होता है। अगर आपसे केवल वो क्षेत्रफल कहता कि घनाभ का क्षेत्रफल बताओ एरिया तब भी टोटल सरफेस एरिया ही क्षेत्रफल होता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है तो हम टोटल सरफेस एरिया ही निकालते हैं अगर हमसे केवल क्षेत्रफल पूछा होता। अगर ये जैसे 472 हाँ 732 दिया है, हाँ अगर इसमें तुमने 700 472 इधर 473 दिया होता, हाँ ये ऊपर से ही मिला था, ऊपर से लगा इसकी गुणा जो करते हैं ना, जहाँ पे हमने यहाँ पे ऑप्शन ये 730 था इसका, हाँ हाँ यहाँ से गुणा करेंगे तो इसमें क्या करते हैं, हाँ 8 की 2 से कट से 18 गुणा 2 8 2 16 फिर 0 0 आ गया 6 आ गया 6 की 2 से करते तो 2 आ जाएगा। अच्छा यूनिट डिजिट की बात कर रहे हो, इकाई की अंक की बात कर रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, यहाँ 2 यूनिट डिजिट मैच हो गए ना, ये भी 2 मैच हो गए। तो ऐसा कर लेते हम, देखो 18 दूनी 36 का 6 आ गया प्लस 2 पंजे 10 का 0 आ गया प्लस 18 पंजे 90 का 0 आ गया और 2 पहले से ही है तो 2 गुणा 6 कितना हो गया 12। इकाई का अंक कहीं ना कहीं 2 आएगा। हाँ, लेकिन 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं इसलिए वहां करना पड़ेगा। चलो समझ आया? चलो नेक्स्ट देखो 4। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो क्रमशः 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है। तो पूछा है कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई। मैंने आपको समझाया था, हाँ जब मैंने जब मैंने क्यूब समझाया था आपको घन, तब मैंने चीजें बताई थी कि कोई भी जैसा कमरा है, कोई क्यूबॉइड है या कोई क्यूब है, उसमें जो सबसे बड़ी रोड रखी जा सकती है, सबसे बड़ी छड़ जो रखी जा सकती है सबसे अधिक लंबाई की, वो क्या किसके अकॉर्डिंग रखी जा सकती है? डायगोनल के। वो विकर्ण के अनुदिश रखी जा सकती है, डायगोनल। ठीक है, और जो डायगोनल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट, तो एल का मान कितना है यहाँ पर 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस बी का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस एच का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब सॉल्व करेंगे, 16 और 9 कितना हुआ 25 और 25 और 25 कितना हुआ 50, या आप ऐसा लिख सकते हो 25 गुणा 2। ठीक है, अब 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5 और वर्गमूल के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 2, तो 5√2 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन आंसर होगा। 5√2 मीटर, सब कुछ मीटर में दे रखा है। बताओ समझ आया? कर सकते हैं ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस थे। अब थोड़ा सा हम सवालों को चेंज करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर है 5। एक बॉक्स की माप जो है, बॉक्स हैज डायमेंशंस 56 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्मॉल बॉक्सेस ऑफ डायमेंशंस 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन इट। मतलब एक बड़ा बक्सा है, उस बड़े बक्से में छोटे छोटे कितने बक्से आ सकते हैं, उनकी संख्या बतानी है ना? करो 343। देखते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि जब एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाएगी तो वहां पर वॉल्यूम सेम होंगे, है ना? और ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है कि एक बड़ा बॉक्स है, एक बड़ा बॉक्स है जिसकी हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यानी डायमेंशन दे रखी है। ठीक है, और इसके अंदर जो है हमें छोटे छोटे बॉक्स रखने हैं। इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे बॉक्स रखने हैं, तो जितने भी बॉक्स रखे जाएंगे वो इसके वॉल्यूम यानी इसके आयतन में तो रखे जा सकते हैं। मान लो एक कमरे में आपको छोटे छोटे बॉक्स रखने हैं, तो जब कमरा भर जाएगा उसके बाद थोड़ी ना रख सकते हैं उसको, है ना? तो इसका मतलब जो इसका वॉल्यूम होगा बड़े क्यूब का, वही इन सभी छोटे छोटे क्यूब का आयतन होगा। तो संख्या निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला टाइप बताया था
कि संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं कि बड़े के आयतन को एक छोटे के आयतन से भाग करते हैं। तो बड़ा जो है, बड़ा क्यूबॉइड जो है वो कितना है 56 सेंटीमीटर इंटू 35 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर। ये तो हो गया बड़े वाला क्यूबॉइड, इसका वॉल्यूम। छोटे वाला जो एक बॉक्स है उसकी डायमेंशन कितनी है 8, 5 और 4, तो 8 इंटू 5 इंटू 4। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। देखो 8 से भाग करेंगे तो 8 से 7 टाइम कैंसिल, और 5 से 7 टाइम कैंसिल, और 4 से 7 टाइम कैंसिल। अब 7 गुना 7 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 343। ठीक है, तो आंसर कितना है 343, यानी जो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस आए स्मॉल बॉक्सेस वो कितना है 343 आए। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताओ समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6 ही होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, the edge of cuboid are in the ratio 1:2:3 if the total surface area of the cuboid is 176 centimeter square, find the volume of cuboid। घनाभ की भुजाएं दे रखी हैं इस बार साइड, उनका रेशियो दे रखा है 1:2:3 दे रखा है। ठीक है, और उसने कहा इसका टोटल सरफेस एरिया भी हमें पता है। टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमसे पूछा है घनाभ का आयतन, वॉल्यूम बताना है। करो आप लोग। अड़तालीस है। 48 देखते हैं। देखो हमने क्या किया 1:2:3 में साइड दे रखी थी, तो हमने x 2x और 3x मान ली। ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया की बात चल रही है, तो जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो 2LB प्लस BH प्लस HL होगा। 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर 176। अब 2 से डिवाइड कर दो 88। अब जब हम LB करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये दोनों की गुणा करेंगे 2x स्क्वायर, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर, और इन दोनों की गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर। अभी देखते हैं बराबर 88। और जब हम सॉल्व करेंगे 3 6 9 2 11, 11x स्क्वायर बराबर 88, और 11 से 8 बार कैंसिल, तो x स्क्वायर बराबर 8 आया, तो x बराबर कितना आया √8। √8 को हम सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 यानी 2√2, है ना। अब देखो आपको क्यूब निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें पता है जब x है तो x में सब में भुजाओं में सब में क्या आएगा √2 आएगा। ठीक है, भुजाओं में क्या आएगा सब में √2 आएगा। और जब हम वॉल्यूम निकालते हैं आयतन, तो आयतन a क्यूब निकलता है, और √2 का अगर आप क्यूब करेंगे तो √2 रहेगा जरूर, तो √2 एक ही ऑप्शन में है केवल बी में, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 96 √2 आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन चलो हम करते हैं। जब हमें लंबाई कितनी मिल जाएगी यहां से x है, x मतलब 2√2 ये लंबाई है, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2x करेंगे तो 4√2, और h हो जाएगी 3x यानी 3 दूनी 6 6√2। और क्योंकि जो वॉल्यूम होता है वो LBH होगा, L यानी 2√2 इंटू B यानी 4√2 और H यानी 6√2। ठीक है, देखो 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48, √2 और √2 यानी 2 हो जाएगा इंटू √2, तो 48 दूनी कितना हो जाएगा 96 √2, ये हो जाएगा। ठीक है,
कर लिया? चलो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक कमरे में वायु का आयतन 204 घन मीटर है। यदि कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बताना है ना? द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द रूम इज 240 क्यूबिक मीटर्स। इफ द हाइट ऑफ रूम इज 6 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर। फर्श का क्षेत्रफल बताना है, करो। अभी देखते हैं। देखो, हमसे क्या कहा, एक जैसे कमरा है तो कमरा जनरली, क्योंकि हमने मान लिया वो क्यूबॉइड की शेप में होगा, कमरा क्यूबॉइड की शेप में होगा। अब उसने कहा कमरे में जो वायु का आयतन है वो 204 है, तो कमरे में जो वायु या कमरे में कोई भी चीज भरी जा सकती है वो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भरी जा सकती है। तो हमें इसका आयतन पता है, ठीक है, तो हमें इसका आयतन पता है कमरे का, वो कितना है, 204 सेंटीमीटर, सॉरी 204 मीटर क्यूब, है ना। अब आयतन क्या होता है, LBH बराबर 204, ठीक है। अब बात चल रही है, उसने कहा कमरे की जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है। अब कमरे की ऊंचाई यानी h 6 मीटर है, L इंटू बी इंटू 6, h का मान 6 रख दिया बराबर 204। 6 से भाग कर दें, 6 थी 18, 6 चौक 24, तो हमारे पास क्या आया, LB आया, कितना है, 34, है ना। जनरली हम मानते हैं अगर ये L है, ये B है और ये H है, तो जो कमरे का फर्श होगा उसका एरिया क्या होगा, L इंटू बी। L इंटू बी कितना हो गया, 34 सेंटीमीटर, 34 मीटर स्क्वायर। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ, समझ आया? कर सकते हैं? चलो नेक्स्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 8। एक गोदाम 15 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। इसके फर्श और छत के क्षेत्रफलों का जो योग है वो चारों दीवारों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो गोदाम का आयतन पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, करो आप लोग। कितना आया, 900। अच्छा देखते हैं भाई, कर ली कैलकुलेशन? बिना कैलकुलेशन भी कर सकते हैं भाई। उसने कहा लंबाई, वॉल्यूम पूछा उसने, और वॉल्यूम क्या होता है, LBH, है ना। और हमें पता है गोदाम 15 मीटर लंबा है, 12 मीटर चौड़ा है, तो जो भी आंसर आएगा वो 15 और 12 की तो मल्टीप्लाई करके आएगा, H का हमें नहीं पता, है ना। तो 15 और 12 से भाग होने वाली संख्या कौन सी लग रही है आपको भाई, 1200 भी हो रही है 15 से भाग तो, और जो है 1200 15 से भी भाग हो रही है और 1200 से भी हो रही है ना। ये ऑप्शन हो सकता है, ये नहीं हो सकता, और ये नहीं हो सकता, और ये हो सकता है। 12 नहीं, 12 सत्य 84, हाँ बिल्कुल। 900 और 1200 दोनों भाग हो रहे हैं, तो अब तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई, अब तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 3, अच्छा हाँ, अब भी करने की जरूरत नहीं है। देखो 15 में 3 आ गया, 12 में 3 आ गया, कोई संख्या 9 से गुणा करके आएगी, 9 से भाग भी तो होगी, तो 9 से केवल एक ही संख्या भाग हो रही है, 900, है ना, ये भाग नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आ गया, है ना। बिना कैलकुलेशन के भी कर सकते हैं, तो थोड़ा अप्रोच ये भी रखे करो आप लोग कैलकुलेशन वाली। चलिए अब करते हैं। उसने कहा गोदाम जो है 15 मीटर लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है, लंबाई 12 मीटर, लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर। फिर कहा उसने कि उसके फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग। अब अगर मैं आपसे पूछूं फर्श और छत की बात, है ना, तो जैसे ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, तो फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा, LB, और छत का क्षेत्रफल कितना होगा, LB। तो फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग हो गया 2LB। फर्श और छत के क्षेत्रफल का जो योग है वो चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 × L + B × H,
ये बराबर हैं दोनों, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल, अब L का मान 15 गुणा B का मान 12 और ये L प्लस B और ले जाओ इसके नीचे, तो 15 प्लस 12 बराबर H का मान आ जाएगा। तो 15 और 12 कितना हो जाएगा 27 और 15 गुणा 12 कितना हो जाएगा 180, तो 180 बटे 27 बराबर H। हाँ 9 से भाग कर लो, 9 3 27 और 9 से 2 बार 20, तो H का जो मान आया वो 20 बटे 3 आ गया। और जब हमें तीनों वैल्यू पता चल गई हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो वॉल्यूम क्या होता है LBH, तो L का मान कितना है 15, B का 12 और H का 20 बटे 3, तो 3 चौक 12 और 15 गुणा 4 कितना हुआ 60, 60 गुणा 20, तो 60 गुणा 20 कितना हुआ 1200। गलत आ गया भाई हमारा आंसर। उसमें 2L नहीं लिखा जाएगा वहाँ पे। हमारा आंसर 12 गुणा 15 ही है। गलत कैसा आ गया? हाँ हाँ सही है, नहीं आंसर सही है, बिल्कुल सही है। हमारा आंसर गलत इसलिए आ गया क्योंकि हमने 3 3 की मल्टीप्लाई तो कर ली, लेकिन जो हमारा H है ना, H में 1 3 कट गया, तो 1 3 कट गया इसलिए आंसर गलत हो गया। तो गलत होने के चांस भी हो सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा ए ऑप्शन गलत है। हमारा आंसर क्या सही है? डी। चलो चलो कोई बात नहीं, हाँ बिल्कुल ठीक है, कर लो। मैंने बात ये जो ना 80 और 70 जो है ना, हाँ टू नहीं लिखा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, एल भी लिख दिया, नहीं उसने यो कहा है ना, अगर वो या तो केवल फर्श कहता या छत कहता है ना, तब हमें एल भी लेते केवल। मैंने काट दिया था, नहीं ये तो गलत हो गया, क्या था 900 है हमारा 1200 लगा दिया। ठीक है कर लिया। अब चलो आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि क्वेश्चन है भी नहीं वैसे। हाँ ये तो क्यूब वाले क्वेश्चन आगे रिपीट हो गए, और अभी हमें जो है क्यूबॉइड के क्वेश्चन और करने हैं। क्यूबॉइड के और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं और बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन हैं, तो पहले वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्यूब और क्यूबॉइड के मिक्स वाले। तो जो कल की क्लास होगी वो क्यूबॉइड के क्वेश्चन प्लस क्यूब और क्यूबॉइड के मिक्स वाले क्वेश्चन उस पर बेस रहेगी, ठीक है। तो और अच्छे से आप जो फॉर्मूले हैं इसके पढ़ के आना ना, वो हम क्वेश्चन कल कर लेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।